Student, today will we start biology's class, cells, कोशिका, ठीक है ना। और क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कोशिका को देखते हैं, कोशिका क्या होता है, कैसे होता है, इसका संगठन क्या है, कैसे हमारे बॉडी में इसका जाल फैला हुआ है। उससे पहले सब लोग बुक्स खरीद लीजिए, NCERT की बुक, और बुक को भी घर पे पढ़िए तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है, कोशिका क्या है, ठीक। तो कोशिका क्या है, तो कोशिका जो होती है, पहले इसको हम थोड़ा समझते हैं कि जो हमारी बॉडी जो बनी है ना, जैसे हमारा हाथ पैर ये सब बना है ना, ये सब कोशिका पे बेस है। कैसे? अगर हमारी कोशिका नहीं रहेगी तो ये बॉडी भी नहीं रहेगी। बिना कोशिका के बॉडी की संरचना हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। कैसे? जैसे कि अगर हम देखें, पहले हमारी कोशिका आई, ठीक, पहले हमारी सेल्स आ गई, कोशिका आ गई, ओके। कोशिका के बाद हमारा ऊतक आया, मीन्स टिश्यूज आया। कोशिका जो होती है, कोशिका हम क्या कहते हैं, कोशिका है क्या? जैसे रेशे नहीं होते बहुत सारे धागे, हम धागे को 15-20 धागों को साथ कर लें और उस धागों को एक में ऐसे से उलझा दें, धागों को अच्छे से उलझा दें तो एक प्रकार की स्ट्रक्चर नज़र आएगी, उलझे हुए धागों की स्ट्रक्चर, बीच बीच में होल और उलझे हुए। मीन्स जैसे हम देखते हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता जिसमें वो शहद डालते लगाते हैं, मधुमक्खी जो हनी बी होता है, हनी बी हाइव होता है ना, हाइव, तो ये ऐसे करके होता है ना हाइव, इसमें बीच में शहद भरी रहती है। तो ऐसे उस धागे को उलझा के देखेंगे ना तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, बीच बीच में कहीं होल, कहीं बिल्कुल उलझा हुआ सा। तो वैसे ही सेम हमारे बॉडी में कोशिका की संरचना होती है। और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलने लगती हैं तो वो एक होल स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। यानी कि कोशिका के समूह को क्या बोलेंगे? ऊतक बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमारा पहले सेल्स आया, बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होती गई, कोशिका इकट्ठा होती गई तो हमारा ऊतक बन गया। अब हमारा बहुत सारे ऊतक एक साथ जुड़ते जाएंगे तो हमारा एक प्रकार का अंगतंत्र बन जाएगा। अंगतंत्र वे होते हैं जिसे जो हमारी बॉडी के अंदर है बट हम देख नहीं सकते, जैसे हड्डी हो गई, लेकिन जानते हैं हड्डियाँ हो गई और भी अंदर के जितने भी लीवर हो गया, अमाशय हो गए, ये सब पार्ट हमारे अंगतंत्र है। जो कि जैसे अंगतंत्र में हमारा आता है पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तो जो भी ये सिस्टम बना के रखा ना तो वो हमारा अंगतंत्र है। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो ये आ रहा है इसका बेस क्या है? इसका बेस कोशिका है। कोशिका से ऊतक आया, ऊतक से अंगतंत्र आया। क्या कोशिका ना होती तो क्या अंगतंत्र बनता है? नहीं बनता, कभी नहीं बनता। अब पूरा जब अंगतंत्र, यानी अंगतंत्र को एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कंकाल, जैसे कंकाल ना खड़ा कर दो बिल्कुल वैसा बना के जोड़ के सारी हड्डियाँ, कंकाल। अब इसके ऊपर हमारा नसें आएंगी, वेन्स आएंगे, मसल्स आएंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी तो हमारा अंग बन जाएगा, अंग का मेडिंग हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा अंग आया। आई होप ये समझ आया होगा कि पहले कोशिका आई, फिर बहुत सारे कोशिकाओं का समूह बनता गया तो हमारा ऊतक आ गया, ऊतक से हमारा अंगतंत्र आता गया। अंगतंत्र क्या है? जो हमारे बॉडी की एक होल संरचना करता है, उसके ऊपर जब कवरिंग हो गई मसल्स की और स्किन की तब हमारा वो अंग हो गया, ठीक है ना। आई होप यू विल अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले है, इसके बारे में हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ये सब चीज़ें अभी नहीं पढ़ना है बट अभी हमने आपको समझाने के लिए ये बताया। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद जितना भी बताते जा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से समझिए, बिल्कुल भी वीडियो अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा सेल क्या है। तो हमने बता दिया कि हमारी जो पूरी होल बॉडी है किस पे बेस है? कोशिका पे बेस है। तो अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे पूरा कोशिका का विस्तार से अध्ययन करना है। तो क्या करते हैं कि हमारे शरीर की नहीं, हमारे मतलब कि जितना भी जीव है सबके शरीर की, चाहे वो एक कोशिकीय चाहे बहुकोशिकीय हो, तो क्या बोलोगे? हाँ, हमारे या फिर इसको डायरेक्ट बोल दो, हमारे क्या बोलोगे? सभी जीवों में है तो जीवो बोल दो। सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई
क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? कोशिका कहलाता है। कोशिका कहलाती है। क्या हुआ कि जितने भी जीव हैं सबके संरचनात्मक मतलब होता है जो संरचना प्रदान करे, एवं क्रियात्मक मतलब होता है जो हमें क्रिया करने के लिए प्रेरित करे, जो हमें क्रिया करने के योग्य बना दे। अगर हमारे बॉडी में कोशिका नहीं रहेगी तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं रहेगा बॉडी में, तो क्या हम कोई वर्क कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है, सेल कहलाती है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो कोशिका होती है ये जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी का निर्माण हुआ है इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? कोशिका का है, क्योंकि कोशिका ही तभी ऊतक आया, और ऊतक का ही समूह मिलकर अंगतंत्र बना लिया, और अंगतंत्र का समूह मिलकर हमारा पूरा अंग, होल बॉडी का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कोशिका सभी जीवों की क्या है? सबसे छोटी इकाई है, या फिर कोशिका सभी जीवों की क्या है? मूलभूत इकाई है। तो यहाँ पे हम एक नोट कर लेते हैं, क्या लिखोगे? कोशिका सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है। मूल मतलब होता है सबसे छोटी, मतलब जो सबसे पहले आया हो। ओके, अब आगे देखो। तो यहाँ पे इसको अगर आपको बिल्कुल भी समझना है तो लिख सकते हो, सेल इज स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब इसके बाद बात आती है कि कोशिका को पहले किसने देखा, कैसे देखा, किस चीज़ में देखा, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे हम कोशिका के पूरा परिचय लिखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स। तो सेल का हम परिचय करते हैं। सेल क्या है? सेल तो हमने बता दिया क्या है, कैसे है। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक थे। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि उन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। उन्होंने जो होता है मधुमक्खी का छत्ता होता है, और क्या बोलते हैं, प्याज का छिलका होता है। जब हम प्याज की स्किन को, बिल्कुल पतली वाली स्किन को निकाल के अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखें, सूक्ष्मदर्शी से देखें, तो उसमें बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ऐसे जाल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो यही हमारी कोशिका है। बट ये जो प्याज की जो छिल्ली है या फिर जो मधुमक्खी का छत्ता है वो कोशिका नहीं है, केवल वो कोशिका का स्ट्रक्चर बताने की तरीका है कि हाँ ऐसा होता है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि उन्होंने कि ऐसे ऐसे कोशिका होती है। फिर कुछ दिनों बाद रॉबर्ट हुक 1665 ने मृत कोशिकाओं की खोज की। और जो रॉबर्ट हुक 1665 ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी, इन्होंने किसमें किया था पता है? जो पेड़ की छाल नहीं होती, उस छाल के नीचे एक परत होती है जिसमें दूध टाइप का निकलता रहता है, उसे बोलते हैं कैम्बियम, कार का कैम्बियम। तो उन्होंने खोज की थी, किसमें की थी? कार्क के कैम्बियम में, वही जो छाल के नीचे होता है, इसको कार कैम्बियम बोलते हैं। कार के कैम्बियम में किसमें की थी कोशिका की खोज? कार की कैम्बियम में किया था। लेकिन ये कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। ओके,
ये आपको समझ आया होगा। और एक चीज़ और कि आपने देखा होगा कि कोशिका जो होती है, कोशिका क्या आप लोगों ने कभी अपने बॉडी में देखा है? ये हमारे बॉडी में कोशिका है, नहीं देखा होगा ना, लेकिन इसको हम देख सकते हैं। अगर हम अपने हाथ को अच्छे से देखें तो इसमें बिल्कुल ना ध्यान से देखेंगे तब जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जाल जैसा, यानी कि हमारी जो स्किन है इस पर जाल जाल दिखाई देगा। अभी तो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या होता है 50 ईयर के बाद, 50 साल के बाद ये कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो उसका निर्माण कर बहुत धीरे हो जाता है। यानी कोशिकाओं के निर्माण की जब बहुत धीरे हो जाती है, इस वजह से क्या होता है कि आप लोगों ने वृद्धों में देखा होगा, सबने देखा है, बूढ़े लोगों में उनकी जो स्किन होती है वो सिकुड़ना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे अगर बहुत से लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उनके देखोगे तो बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो जाल हमारे शरीर का जो कोशिका है वो उसका टेंशन, उसका तनाव कम हो गया है। भाई जब जाल है ही नहीं मेरे पास अंदर, तो फैलाएगा कौन बॉडी स्किन को? कौन फैला? कोई नहीं है ना फैलाने वाला। तो इसको बिल्कुल ढीली पड़ती चली जा रही है। और जब कोशिका होती है तो वही जाल क्या करता है? बॉडी को खींच के रखता है। इसीलिए हमारी स्किन पे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। इसलिए भी हम लोग को अपनी स्किन में बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन अगर इसको हम कुछ दिनों बाद अगर वृद्धों में देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ आएगा कि कोशिकाओं का निर्माण कैसे धीरे पड़ गया है। और क्या होता है कि हाँ, कोशिकाएँ जो होती हैं ये नहीं है कि बस एक बार बन गई तो बनी है। कोशिकाएँ बनती और बिगड़ती रहती हैं। कोशिकाएँ जब बढ़ना शुरू हो गई तो वो वहाँ से डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देती हैं, टूटना शुरू कर देती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। अगर कोशिकाएं बढ़ती रहें, कभी बंद ही ना हो ना, तो पता है क्या होगा कि मान लो हमारी बॉडी यहाँ तक है, इसके बाहर जगह नहीं है, इसके बाहर जगह नहीं है जाने के लिए, और हमारी कोई कोशिका ऐसे ऐसे फैलती चली जा रही है, जैसे कोशिकाओं का जाल फैलता चला जा रहा है और यहाँ पे बिल्कुल बहुत सारा फैलता जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पता क्या होगा, यहाँ पे फैलता फैलता बिल्कुल ऐसे मुड़ जाएगा, कोशिकाएं मुड़ना शुरू कर देंगे। मुड़ने के बाद ये गांठ बना लेगी और ये गांठ जो है ये बॉडी से अटैच हो जाएगा। ये हमारी बॉडी से यहाँ पे कोशिकाओं की जो गांठ है अटैच हो जाएगी और यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। यहाँ पे ब्लड जाना बंद हो जाएगा। मीन से क्या हो गया, ये किसी काम का नहीं रहेगा और धीरे धीरे ये क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, वायरस आ जाएंगे और ये ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो अगर कोशिकाएं डिस्ट्रॉय होना भी ज़रूरी है। अगर कोशिकाएं डिस्ट्रॉय नहीं होगी तो उससे भी कैंसर होता है, जो कि बोलते हैं गांठ वाला कैंसर, ट्यूमर। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारी कोशिका। बंद करो।